सर इस एग्जाम को मैं इजी नहीं कह के ट्रिकी कहना ज्यादा पसंद करूंगा, ट्रू। क्योंकि इस पेपर में काफी लोगों ने सिली मिस्टेक्स खूब की हैं और उसी वजह से सारी रैंक डिसाइड हुई है। मेरे फ्रेंड्स ने इतनी सिली मिस्टेक्स की हैं और मेरे में और उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि मेरी सिली मिस्टेक्स काफी कम हुई है। तो इजी नहीं था ये पेपर, ट्रिकी था बहुत। Hi, this is Gaurav Meel. I'm from SMS, Jaipur. I have scored 685 marks in the recent NEET PG exam. Okay, great, Gaurav. Nice talking to you and good to know about your score. Many congratulations. Thanks, sir. तो हाउ आप एग्जाम को कैसे रेट करोगे ओवरऑल, मतलब क्या आपका फील था पेपर देने के बाद में? सर इस एग्जाम को मैं इजी नहीं कह के ट्रिकी कहना ज्यादा पसंद करूंगा, True. क्योंकि इस पेपर में काफी लोगों ने सिली मिस्टेक्स खूब की हैं और उसी वजह से सारी रैंक डिसाइड हुई है। मेरे फ्रेंड्स ने इतनी सिली मिस्टेक्स की हैं और उसी मेरे में और उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि मेरी सिली मिस्टेक्स काफी कम हुई है। तो इजी नहीं था ये पेपर, ट्रिकी था बहुत। ऑप्शंस की लैंग्वेज जिस तरीके से बना रखा था उनको पकड़ना, आपकी नजर वो सही ऑप्शन पे जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट कि पेपर डेफिनेटली इजी नहीं था। तो वैसे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, पूरे 200? मतलब आपको डर नहीं लगा नेगेटिव मार्किंग से? सर मैं लास्ट के अंदर मेरा ऐसा था कि मैं 3-4 क्वेश्चन में डाउटफुल था कि मैं इनको अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, Okay. मगर मैंने जितना भी जो गुड गैस वर्क का मैंने जितने भी अभी तक जीटीज हुए थे उनमें एनालाइज किया था कि अच्छा। वो होता है कि अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो आप यू शुड गो फॉर इट। तो मेरा सिर्फ वही था कि अगर मैं उनमें मैंने सबसे जो मेरे बच रहे थे 3-4 क्वेश्चन जो मैं छोड़ने की उसमें बॉर्डर लाइन में था, मैंने उनमें यही किया कि ऑप्शन एलिमिनेट किए एंड देन आई डिड माय गैस वर्क। तो उस वजह से फायदा भी कर जाते हैं। नहीं नहीं, तो गौरव की ये जो स्ट्रैटेजी, आई थिंक ये सबको ये फॉलो करना चाहिए। एक्सक्लूजन स्किल्स, आई थिंक वो मॉक्स में जो आपने एक्सक्लूजन कैपेबिलिटी डेवलप करी है कि आप 2 ऑप्शन को रूल आउट कर लेते हो, 2 क्लोज ऑप्शन के बीच में फिर आपको सिलेक्ट करना होता है, वो आई थिंक गौरव ने बहुत अच्छे से उसको मास्टर हाँ। किया, उसको प्रैक्टिस किया बार बार पेपर्स देके। तो गौरव को पता था उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है कि अगर मेरा एक गलत भी हो जाएगा तो बाकी 3 में से मैं 2 सही मार लूंगा। तो आई थिंक वहां पे वो स्कोर इंक्रीज करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी आई वुड से सक्सेसफुल कारगर हुई। गौरव, सब्जेक्ट्स की कुछ वेटेज बताना चाहेंगे? मतलब आई नो इंटीग्रेटेड पेपर था, मिक्सचर था सब्जेक्ट्स का, बट फिर भी मतलब ऐसा कुछ था कि कुछ सब्जेक्ट ज्यादा पूछ लिए, कुछ कम पूछे? सब्जेक्ट वाइज तो मेरे को इतना अभी ध्यान भी नहीं है, मगर जैसे Okay. एक क्वेश्चन था, जैसे नायसिन डेफिशिएंसी का था पहला आगरा का, हाँ उसमें जी, 3 हाँ जी। क्वेश्चन थे। सिर्फ अच्छा। डाइट, उसकी सिर्फ डाइट के ऊपर क्वेश्चन थे 3 जी क्वेश्चन। तो जी अभी जी। ये थोड़ा सा डाइट या लाइफस्टाइल के बेसिस पे लग रहा था कि इसमें ज्यादा वेटेज है। ओके। ओके, तो आपने मतलब जिसे वो हम फूड कहते, अडल्ट्रेशन के अंदर हाँ जी हाँ जी, मतलब वही क्वेश्चंस मल्टीपल थे। पर्सपेक्टिव्स हो गए, वही न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से पूछ न्यूट्रिशन लिया। वाला पार्ट आपकी। हाँ। तो गौरव, आपने एक्चुअली तैयारी, मतलब सीरियस जिससे बोलते हैं ना पढ़ाई, वो मतलब कब से शुरू करी? मतलब तैयारी तो ऑब्वियसली हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे होते हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना बिल्कुल जान लगा दी, वो वाला टाइम कब से स्टार्ट होगा आपका? सर वो मैं मेरे फाइनल ईयर के प्रॉफ्स खत्म होने के लास्ट प्रैक्टिकल वाले दिन से मैं मानूंगा। उस दिन हमने ओके। जो हमें लास्ट प्रैक्टिकल दिया, जो हमें मस्ती करनी थी, पार्टी करनी थी, वो हमने की। नेक्स्ट डे से मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही जीटी दिया। उस समय वेरी एक गुड। जीटी था, वो मैंने दिया। ओके। और उसके बाद से मैं उसको जैसे उसमें कितने भी नंबर आए, मगर वो आपका एक बेस लाइन होता है कि हाँ मेरे को इतना तो आता है, मेरे को इसके ऊपर बिल्ड करना है। ओके। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज होती है, आपको आगे की एक गाइडलाइन देती है। अब जैसे मेनली अपन जैसे क्वेश्चन बैंक करते हैं, कोई भी सॉल्व करके क्वेश्चन बैंक में हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मगर जो टारगेटेड अप्रोच होती है वो आपको जीटी देता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए जीटी सबसे पहले, मतलब तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहला मेरा जीटी था, जो मैंने तैयारी शुरू करने को मैं मानूंगा माइलस्टोन। ओके, तो मतलब आपकी पूरी 1 ईयर की इंटर्नशिप हो गई, और फिर उसके हम्म। बाद में तो खैर कोविड आ गया, तो वो सब एक्सटेंशन हो ही गया पेपर का, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला। तो वो हम्म। एक्स्ट्रा टाइम में हम्म। डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए कि मतलब लग रहा था कि यार पता नहीं पेपर कब होगा, तो रिलैक्स हो जाता है आदमी कि चलो देख लेंगे पढ़ लेंगे, तो वहाँ उस टाइम में आपने अपने को कैसे मोटिवेट रखा? मेरे कुछ जैसे लास्ट का मैं टाइम पे प्रेपरेशंस करते हैं, तो कुछ एक नई चीजें आती रहती हैं जो एग्जैक्टली। अपडेट्स होती हैं, जो काम की भी होती है। जैसे दिसंबर में अगर कोई अपडेट आई है, नवंबर में कुछ आई, मगर तब आप ऐसे होते हो कि आपको अपना पुराना जितना भी है बैकलॉग है उसको भी रिवाइज करना पड़ता है, वो करता है। तो वो चीजें मेरी कुछ मिस हो गई थी नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे।
तो वो मैं था कि जैसा होगा हो जाएगा, मेरे से ये नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही जब मेरा अप्रैल के अंदर पोस्टपोन हुआ और 1 महीने का टाइम था जिसके अंदर कुछ भी कोई नहीं कर रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कब होगा पेपर क्या होगा, ठीक है, तो मैंने वो ठीक जो है। पुरानी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी और मैंने छोड़ रखी थी, उनको दिन के अंदर 2-4 घंटे या ऐसे ढीले पन में उनको पहले किया। फिर उसके बाद ओके, मैं INICT की डेट आ गई थी पहली वाली, तो उसके अंदर फिर उसने 20 दिन बाद की थी, तो उसने एक रिवीजन दे दिया 20 दिन में 20 सब्जेक्ट का, जल्दी ओके, जल्दी जैसे भी करना था वो। तो फिर वो मोमेंटम फिर बिल्ड हो गया उधर से। ओके, ओके। तो मतलब अगर लास्ट के हम 6 महीने की बात करें तो उसमें आप कितने घंटे पर डे पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन, इफेक्टिव आवर्स पूछ रहा हूँ। इफेक्टिव आवर्स लास्ट के 6 महीने में तो काफी कम हो गया था, शुरुआत के अंदर काफी सही था, लास्ट के अंदर 8 आवर्स वाज एन एवरेज। कभी 6 हो सकता था, कभी 7, कभी 9-10 भी हो सकता था। ओके, ओके। मतलब ये मतलब मान लीजिए अगर आप 10 घंटे बैठ रहे हो तो 10 घंटे तो ऑब्वियसली सब कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो आपने वो टाइम माइनस करके बताया, मतलब 8 आवर्स ऑफ कंसंट्रेशन, राइट? हाँ हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड हाँ। ओके। तो उस 8 घंटे में मतलब आप सारा टाइम वीडियो लेक्चर्स को ही सुनते थे या क्वेश्चंस भी करते थे? मतलब कुछ ऐसा फिक्स था कि भाई मैं इतने घंटे लेक्चर करूंगा, इतने घंटे एमसीक्यू करूंगा, या यू वर गोइंग विद द फ्लो कि जब लगी जरूरत तो क्वेश्चन कर लिए? मतलब कई लोग जैसे आवर्स डिवाइड कर लेते हैं, तो आपने कुछ ऐसा डिवीजन किया था या आप मतलब फ्लो में जा रहे थे? नहीं, मेरा जो मेन जो इसका स्ट्रेटेजी थी कि मेरे से इतना मेरे में डिसिप्लिन नहीं था कि मैं रोज 1 घंटा वो दे पाऊं या इसको वो कर लूं। तो मैं अगर कोई मैंने सब्जेक्ट शुरू किया है, जैसे मैंने मेडिसिन आज शुरू किया और मैंने उसको 3-4 दिन दिए हैं रिवीजन के टाइम, नॉट ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में। हम्म। तो मैं उसमें 3 दिन दिए हैं, तो मैं उसमें ऐसे डिवाइड करता था कि मेरे को एक दिन में एक बार रीडिंग करनी है, अगले दिन ठीक मेरे है। जितने भी बुक मार्क्स हैं या जो भी मेरे को क्वेश्चंस करने हैं या जो भी इमेजेस हैं, जो भी मिसलेनियस थिंग्स हैं। और फिर मैं दूसरी बार ये कि जैसे 3 दिन का मेडिसिन का टाइम था, तो मैं एक और बार फास्ट रीडिंग करने के, मतलब मैं अगर एक टाइम पे होता था तो मैं धीरे धीरे उसको कवर करने के बजाय एक बार में 2 बार पढ़ने का उसको हमेशा मेरा टारगेट रहा। मैंने कभी भी एक भी चीज को सिंगल टाइम नहीं पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे गौरव एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जैसे आप अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन को पहली बार पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा, फर्स्ट रीडिंग आपकी? 10 to 15 डेज 10 to तो 15 आराम डेज। से लग गए थे बीच। ओके, ओके। और फिर हाँ, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन में? उसको धीरे धीरे एक हफ्ते में करना चाहा था मैंने, फिर बढ़ गए थे, 8-9 दिन हो गए होंगे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके, सो मतलब मैं ऐसे लगा के चलूं कि अगर मतलब पहली बार पढ़ने में आपको 15 दिन लगे तो उसका आधा टाइम लगा आपको फर्स्ट रिवीजन में, और आपने टोटल हाँ रिवीजन्स कितने करे होंगे? हाँ, अभी इस 11 सितंबर तक मेरे 6 या 7 रिविजन तो हो गए होंगे। ऑसम, ऑसम। मतलब सर मेरी स्ट्रेटजी, ओके, मैं ओके। इसी हिसाब से पढ़ता था कि मेरे को टाइम दे के धीरे धीरे पढ़ने में नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के उसको रिपीटेशन में करता था, क्योंकि मेरे को एक बार में याद नहीं होता। हम्म, जैसे मैं जैसे उसको हम्म। 1 महीना भी दे दूं ना मेडिसिन को, ठीक है। तो मैं उसको याद नहीं कर सकता था। ओके, ओके। नहीं, नहीं, अच्छा, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपने सेम स्ट्रैटेजी रखी या कुछ के लिए ऐसा करा था? नहीं, मेरे सारे सब्जेक्ट की एक ही थी, अगर मैंने उठाया है तो वो खत्म ही होगा, उससे पहले मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे में इतना डिसिप्लिन नहीं था कि मैं एक सब्जेक्ट शुरू करने के बाद वापस से पुराने वाले पे जाऊं। वेरी फिर गुड, वो वेरी बीच में गुड। कई बार कुछ कुछ हो राइट, जाता था, तो राइट, राइट, ताकि राइट। एक उठाया है तो उसको कंप्लीट करके। नहीं, नहीं, गौरव ने यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है, और बहुत ही आई थिंक मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि एक चीज खत्म करने के बाद दूसरे पे जाया जाए, क्योंकि हम अगर ये करते हैं कि बोरिंग हो रहा है और हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट करते हैं तो फिर दोनों में से कुछ भी खत्म ही नहीं होता। 10 दिन निकल जाएंगे और दोनों ही खत्म नहीं होते, हाँ, तो आई थिंक वो 10 दिन लगा के एक सब्जेक्ट कर लिया जाए वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। ऑल ऑल और नन लॉ वाली बात हो गई, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच जो आपने बोली। गौरव, यहाँ पे मेरा पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ऐप यूज करते थे, तो ऐप का कोई फेवरेट फीचर हो, मतलब जिसको आप इस्तेमाल करते थे काफी रेगुलर बेसिस पे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मैंने अपडेट्स देखी थी। तो ठीक इस है। ऐप के अंदर सबसे जितनी भी अपडेट्स का होता है वो अलग फोल्डर होता है, आपको अलग से वीडियोस के अंदर फोल्डर पूरा होता है। सर्च नहीं करना पड़ता। हम्म। तो वो वाले फोल्डर ने मेरे को किया कि सारी तो नहीं मैंने नहीं पढ़ी, मगर जो मेरे को ठीक है। नाम से काम की लगी कि हाँ ये कर राइट। लेनी चाहिए, तो मेरे को ओके, एक जगह मिल गई उस वाले ओके, ओके। क्वेश्चन में। ठीक है। और जैसे आप क्वेश्चंस करते थे तो इसमें मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मतलब जो सवाल है वो एक तो ऐसा होता है कि मुझे टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दिए होते हैं, और एक होता है जिससे हम्म, कस्टम मॉड्यूल से बना सकते हो कि मतलब 2-3 टॉपिक भी मिक्स कर सकते हो और सब्जेक्ट्स को भी मिक्स कर सकते हो। तो आप किसको यूज करते थे? मतलब दोनों को तो ऑब्वियसली सारा ही यूज किया आपने, लेकिन मतलब लास्ट के 3-4 महीने, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और सब कुछ तो नहीं कर सकता आदमी, तो उस टाइम पे आप मतलब क्यू बैंक का जो हिस्सा था वो क्या क्या पार्ट यूज कर हम्म, रहे थे? वो मतलब आई थिंक आपके जूनियर्स भी आपसे पूछेंगे कि भाई आप
क्वेश्चन, क्योंकि आप रोज अगर आपको टारगेट दिया जाए, या मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई बोले 500 एमसीक्यू कर लो रोज के, तो नहीं हो सकते। मतलब वो एक दिन कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, हम्म अगले दिन आप पढ़ नहीं पाओगे, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाएगी। तो फिर आप हम्म वो कैसे हम्म। आपने, मतलब कितने क्वेश्चंस आप करते थे, और क्या कस्टम मॉड्यूल होते थे या सब्जेक्ट वाइज होते थे, उसके बारे में थोड़ा सा इनपुट दीजिए। सर इसके अंदर मेरा ऐसा था कि एक तो जैसे मैंने देखा है कि कई मेरे जूनियर्स या मेरे बैचमेट्स भी कि क्वेश्चन बैंक को वो ऐसे करते हैं कि आज मैंने इस कोचिंग का क्वेश्चन बैंक कर लिया, जैसे मेडिसिन पढ़ी तो मैंने साथ साथ में राइट करना था ये कर लिया, राइट फिर वो राइट। करते हैं कि चलो इसका भी क्वेश्चन बैंक कर लेता हूँ। तो वो है कि ओके। कोर्स इससे फैल जाता है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बैंक हम्म। करो, एक कोचिंग जिस पे आपको भरोसा है उस पर आप कर लो क्वेश्चन बैंक उसका। बिल्कुल बिल्कुल और जैसे बिल्कुल। मैंने मेडिसिन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे मेडिसिन काफी वास्ट सब्जेक्ट है इसके, तो इसके अंदर मैंने जैसे इसके जो भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आते थे ना, मैंने उनको बुक मार्क कर लिया था फर्स्ट राइट टाइम जब मैंने क्वेश्चन बैंक किया। फिर सेकंड टाइम मैंने सिर्फ वो बुक मार्क्स को किया और मेरे को जो लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे, ये कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट राइट है, राइट तो राइट। वो मैंने सेकंड टाइम पे उनको बुक मार्क्स को बाकियों को एलिमिनेट करता गया। तो जैसे ओके। मेडिसिन के अंदर मैंने एट द एंड ऑफ दिसंबर 600 के करीब बुक मार्क्स मैंने मार्क कर रखे थे मेरे। तो मैं जब भी रिवीजन करता था मैं उन 600 बुक मार्क्स को मेरे नोट्स के साथ, एक तरीके से वो मेरे नोट्स का पार्ट हो गया कि मैंने 2 दिन नोट्स पढ़े तो तीसरे राइट दिन मैं राइट जितने भी बुक मार्क्स हैं वो तीसरे दिन या चौथे 4 दिन लग जाते थे, मगर वो राइट। बुक मार्क्स मेरे एक तरीके से नोट्स का पार्ट हो गया था। ओके ओके, तो वो आप एलिमिनेट कर करके वो जो था वो आपने एक फाइन ट्यूनिंग कर ली, कि हाँ अल्टीमेटली आप वो सिलेक्टिव हाँ कि टॉपिक्स मैं, को कर पाए। ओके। हाँ। अब जैसे शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जैसे फॉरेंसिक या रेडियो जैसे सब्जेक्ट, उनसे मैंने 200 के करीब का मेरे टारगेट था कि इसके अंदर मैं ओके। इतने ही बुक मार्क्स रखूंगा। तो मैंने जितना मेरे को बेस्ट लगा कि वो कि मैं जितना कर सकता हूँ और जितना मेरे पास अवेलेबल मटेरियल था उनमें वही बैलेंस एक ढूंढना होता है। गुड गुड। सो गौरव, एंड में आपके जूनियर्स के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एनी टिप्स टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स? एक तो जो अभी 16 बैच के अंदर हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी उनका कोविड के कारण बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। अभी उनके पेपर के अंदर 6 या 7 महीने या जितने भी है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद। तो ठीक है। उसके मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरे फेब्रवरी है, मैंने फेब्रवरी से पढ़ाई शुरू की थी। उससे पहले आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, मैंने कभी कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी थी, नॉर्मल बुक पढ़ के 6-7 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करके पास होने वाला में से था। तो ठीक वो है। वाली चीज सब होती है, उसके बाद हम आपको सभी ऐसे तो होते हैं। उसके बाद मैंने फेब्रवरी, हाँ, तो मैंने फेब्रवरी के अंदर जो चीज मैंने देखी है, मेरे फेब्रवरी से लेके जो मेरा रैंक में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आया है वो मेरा अगस्त सितंबर तक आ गया था। उसके बाद में वही थोड़ा बहुत आप फाइन ट्यूनिंग धीरे धीरे आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो। 4-5 महीने हैं उनमें आपका मैक्सिमम आप सिलेक्शन की रेंज में आ जाते हो। तो राइट अगर मैं राइट। यही कहना चाहूंगा कि मैच के अंदर है अभी, तो उनके पास काफी सही मौका है। अगर वो छह, मैं कहता हूं, चलो टॉप नहीं कर सके, आप वो नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन की रेंज में तो अपने काफी अच्छी बिल्कुल चांसेस है आपके आने की, अगर बिल्कुल। आप अपने डिसिप्लिन से पढ़ाई करें। ओके ओके। सो गौरव, थोड़ा मतलब पर्सनल वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। मतलब गौरव को जब रिलैक्स करना होता है तो गौरव, व्हाट डू यू डू? मतलब जैसे टेलीविजन शोज या मूवीज, या फेवरेट फूड आइटम, या चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, मतलब कैसे आप कैसे अनवाइंड करते हो? क्योंकि आई थिंक प्रेशर तो बन ही जाता है सबके, सारे डॉक्टर्स के साथ में प्रेशर वाली हाँ। सिचुएशन हमेशा रहती है। तो हम्म। गौरव बीइंग अ टॉपर, मतलब आप अनवाइंड कैसे करते थे? मैं लास्ट ईयर तो मूवीज देखता था, सीरीज मैंने कम कर दी थी देखनी। मैं पहले सीरीज काफी देखता था, मगर वो है कि वो टाइम कंज्यूमिंग टाइम काफी होती कंज्यूम। थी, तो मैं सिर्फ मूवीज में रहता था। अब जैसे अगर मेरे को काफी टीम बिल्डअप हो रखी है तो, और मैं जैसे कोर्स भी बच रहा हूँ, मगर वो होता है कि कई बार आपका एकदम थ्रेशोल्ड पूरा हो गया तो आप एक दिन का ब्रेक ले लो। ले लो। आप उसके अंदर मर मर के पढ़ते हो तो वो आपका काफी दिन तक वो चलता रहता है। एक दिन का ब्रेक ले लो, ट्रू। आपके अगले दिन एकदम ही एफिशिएंसी एकदम ही 200% हो जाएगी। तो एग्जैक्टली। वो है कि उस दिन पूरे दिन में आप 2-3 मूवी देख लेता था मैं, या कुछ भी। और मेरी तो मूवीज ही थी जो मैंने लास्ट ईयर करी है गुड गुड कवर। गुड। नहीं नहीं, दे तो बहुत ही पॉजिटिव एडवाइस है, कि बेटर है कि वो मर मर के और रो के पढ़ने से अच्छा ये है कि भाई आप पढ़ना छोड़ दो और आप एंजॉय करो। मन में ठान लो कि भाई कल से पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट एक दिन आपको ये तो रहेगा कि भाई मैंने आज एंजॉय किया। नहीं नहीं गौरव, इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड आपने जो एडवाइजेस दिए थैंक यू हैं सर। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस हैं, बहुत ही यूजफुल एडवाइस हैं। एंड आई थिंक आपके जूनियर्स और जो भी इसको सुनेंगे, अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको कोई रोक नहीं पाएगा फ्रॉम गेटिंग वेरी वेरी गुड रैंक्स। तो वेरी नाइस टॉकिंग थैंक टू यू यू सर। गौरव। माय बेस्ट विशेस टू यू, माय रिगार्ड्स टू यू पेरेंट्स एज वेल, एंड आई एम वेरी श्योर आप अपने करियर में बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर।